आप इस संस्था से कितने समय से जुड़े हो? मैं पिछले ये मेरा 6 साल है स्कूल। नमस्कार, मैं आपका मित्र विनोद गोस्वामी। आप देख रहे हैं राजस्थान अपनी आवाज़। हम हैं आज राउसर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में। यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संस्था है। उन संस्थाओं के प्रदेश अध्यक्ष रवि जी सेन से बात करेंगे कि क्या क्या कार्य कर रही है स्कूल में। चलो चलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संस्था है जो यहाँ पर समाज सेवा का कार्य करें, उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका, सभी को राम राम। सर आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सभी का। सर ये संस्था आपने कब से चला रखी है? 2013 से ये संस्था चल रही है और जब से हम हमारी कन्याओं के लिए जो भी कहीं दिक्कत आती है हमें मालूम पड़ता है तो हम उसकी मदद करते हैं, चाहे वो उसकी बोर्ड की फ़ीस भरने की हो, उसकी ड्रेस की हो, सर्दियों के अंदर स्वेटर की समस्या हो, किताब कापी की समस्या हो या अदर समस्याएं कोई हों तो हम उसको निराकरण करने का प्रयास करते हैं। समाज सेवा के हिसाब से लोगों से संपर्क करके, भामाशाहों से सहयोग करके ये काम चलाते हैं हम आगे। सर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा सरकार ने भी दे रखा है, सरकार भी कार्य कर रही है। क्या आप सरकार का सहयोग कर रहे हो या उससे अलग कार्य कर रहे हो? हम इसमें सरकार के साथ साथ समस्त समाज का सहयोग कर रहे हैं। पूर्व सर में हमने एक कैंप लगाया था, उस कैंप में इसके अंदर हमने एक नारा और जोड़ा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को रक्षक बनाओ। यानी कि वो ऐसे आत्मनिर्भर बने कि वो अपनी रक्षा कर सके और अपने परिवार की रक्षा भी वो स्वयं कर सके। ऐसी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि हमारी बेटी हर तरह से सक्षम हो। और आज जो 2018 का रिजल्ट निकला है RS का, उसके अंदर बेटियों ने बाजी मारी है। हमारे रावसर तहसील की माने तो हमारे एक गांव से 3, बेरुसरी गांव है, वहाँ से 3 हमारी बेटियों ने प्रपंच ले रहा है। तीनों बहनें अभी RS में सेलेक्ट हुए हैं और 2 बहनें उसके पहले सेलेक्ट, यानी कि 5 लड़कियां हैं। और सामान्य परिवार की एक साधारण किसान की जिसकी 7 बीघा जमीन है, जिसकी माँ अनपढ़ है, गृहिणी है और पिता भी 8वीं तक पढ़े हुए हैं, उनकी बेटियां उन्होंने प्रपंच ले रहे हैं। तो हम रावसर के सभी नागरिक, हमारी संस्था तय दिल से उस परिवार का, उन बच्चों का धन्यवाद करती है और दूसरी बेटियों को निषेध देती है कि उन बेटियों की तरह रावसर का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें। ये हमारी प्रेरणा है, ये हमारा उद्देश्य है। जी सर, ये संस्था और भी क्या समाज में कार्य कर रही है? कोरोना काल था, कोरोना काल में आपने कैसी इस संस्था को आगे चलाया? कोरोना काल जो पहले जो कोरोना आया था उस समय हमने मोटिवेट किया, हमने भामाशाहों के सहयोग से घर घर राशन पहुंचाने का काम किया। ऐसे परिवारों को जिनको सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है, यानी कि जो BPL नहीं हो, ऐसे परिवार जिनको खाने की परेशानी हो रही थी, जो बाहर के प्रवासी मजदूर आए हुए थे, उनको गांव तक, उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। उनके परिवार को 2-2.5 महीने 3 महीने तक राशन वितरण का काम किया, वही भामाशाहों के सहयोग से किया। ये हमारा मिशन था और यही हमारा उद्देश्य था। लोगों को प्रेरणा जागृत करी, वार्डों के अंदर रैली निकाल कर लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता पैदा करी ताकि वो अपने बचाव कर सकें। इस बार जो कोरोना आया इसके अंदर भी हमने ये प्रयास किया कि जनता के अंदर इस महामारी के प्रति जागरूकता पैदा की जाए। हम मास्क लगाएं, दूरी भी डिस्टेंस करें, जो कोरोना गाइडलाइन की पालना है उसको पालन करें और वैक्सीन लगाएं। अब जो हालात चल रहे हैं कि वैक्सीन सरकार की तरफ से हमें कम मिल रही है, लेकिन राजस्थान के अंदर 15 लाख डोज एक दिन में लगाने की क्षमता है और हम इसमें पूरा सहयोग करते हैं। कैंप जो लग रहे हैं, हमें वैक्सीन उतनी नहीं मिल रही है। अगर वैक्सीन मिले हमारे को तो हम जल्दी से जल्दी सबके वैक्सीन करवा दें ताकि हम आगे डेल्टा प्लस आने वाला है उसका सामना आसानी से कर सकें। हम केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से ये निवेदन करते हैं कि वैक्सीनेशन बहुत जल्दी करवाएं, वैक्सीन उपलब्ध करवाएं ताकि हर आदमी को वैक्सीन लग जाए। सर पहले महिलाओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, अब रोक भी है थोड़ी तो, और बच्चियों पर भी जो एक नाबालिका होती है उसके साथ दुष्कर्म हो जाता है, उस पर आपका क्या रोक है और क्या आपकी राज्य सरकार से रोक है और क्या आपका कोई एक राज्य सरकार को संदेश है? अगर हमारी किसी बालिका पर या महिला पर अत्याचार होता है तो हमारा इस बैनर के तले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बैनर के तले हम लोग प्रशासन को ज्ञापन देते हैं, सरकार को भी ये निवेदन करते हैं कि इसको न्याय मिले। जैसा कि भी आपने देखा है हनुमानगढ़ जिले में 3 बच्चियों के, नाबालिग बच्चियों को उसके पिता द्वारा ही 2-2 लाख में बेच दिया गया। हमारे जो बाल विकास के अध्यक्ष हैं श्री जितेंद्र जी गोयल, उन्होंने भी उसमें मदद ली है, संज्ञान लिया है। और SDM महोदया जो हमारे रावसर के SDM महोदया, इनके पास भी वो विचाराधीन है, संज्ञान इन्होंने भी लिया है। हम तुरंत से तुरंत उन बेटियों को न्याय दिलवाएंगे और उसके जो पिता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाएंगे।
और भी कहीं भी हमारे ज़िले के अंदर नहीं, पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं बेटी पर अत्याचार होता है तो हमारा प्रयास होता है कि हम प्रेस के माध्यम से सरकार को या ज्ञापन के माध्यम से सरकार को ये साबित करें कि भाई अब उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। ये हमारा हमेशा प्रयास रहता है। जी सर, अब हम संजय मेघवाल जी से बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार और हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार व धन्यवाद। हमारे आज जीवन जागृति के जन जागृति ने जो अभियान चलाया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमारा मूल लक्ष्य यही है कि बेटियों को जागृत किया जाए और बेटियों को नई दिशा दिखाई जाए। तो हमारे ये शुरुआत संस्था ने यहाँ राउसर बालिका स्कूल से, जैसे बड़े बड़े भामाशाहों द्वारा सहयोग द्वारा स्कूल में मिट्टी भर्ती का कार्य या कोई भी बच्ची को पढ़ाने का या जो भी आगे उसको नया लक्ष्य दिखाने का कोई भी कार्य है तो भामाशाहों के सहयोग से हमारे द्वारा संस्था द्वारा किया जा रहा है। हमारा मेन लक्ष्य यही है कि बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें जागृत किया जाए, उन्हें शिक्षित किया जाए और कन्या भ्रूण हत्या जैसी कोई भी कुप्रथा है महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, उससे बालिकाओं को एक नई दिशा दिखाकर उन्हें एक खुले आसमान के नीचे जीने की सीख दी जाए, ताकि वो अपना जीवन एक लड़के की तरह बढ़िया तरीके से यापन कर सके। हमारे तहसील के अंदर अभी भगवती जी माइत ने ये बताया कि आरएस में बेटियों का बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है, तो हमारी जैसे कि परिवार है, समाज है, सभी में बेटियां बढ़ चढ़ के हर हिस्से में भाग ले रही है और परिवार और समाज का नाम रोशन कर रही है। तो हमारा मेन लक्ष्य यही है कि जिस सामान्य परिवार से या गरीब परिवार से है, उनकी बेटियां हैं जो पढ़ नहीं पाती है या उन पे अत्याचार हो रहे हैं, तो उनकी आवाज़ को बुलंद करना और उनकी आवाज़ को ऊपर उठा के उनको आगे लाना। और हमारी तरफ से जैसे हम एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन बेटियों के लिए हमने इस संस्था को ज्वाइन किया है। यदि बेटियों पे कभी भी कोई अत्याचार होगा तो हम इस बैनर, जन जागृति बैनर के नीचे आके एकजुट होकर बेटियों की आवाज़ को बुलंद करेंगे। सर, आप कांग्रेस के लीडर भी हो और कांग्रेस की सरकार है राज्य में। राज्य सरकार क्या शो कर रही है जो बेटियों के लिए और लड़कियों और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए? जैसे कि राज्य सरकार द्वारा बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के रूप में कोई भी सहयोग है, जैसे कि उन्हें मुफ्त शिक्षा देनी या कोई भी योजनाएं या कोई वैकेंसी होती है तो उसमें उनमें 30 या 40-50% उनको आरक्षण देना, या और तो बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है, गवर्नमेंट सुविधाएं दी जा रही है और गवर्नमेंट कोई भी वैकेंसी हो उसमें पहली प्राथमिकता महिलाओं को दी जा रही है। सर, 2 दिन पहले पीछे हनुमानगढ़ में 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसी बच्चियों पे ये अत्याचार हो रहा है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन जब बच्चियों पे कोई भी अत्याचार होगा तो हम पार्टी को एक तरफ रख के और हमारे संस्था की तरफ से उस आवाज़ को बुलंद करेंगे। उस बच्ची को न्याय दिलवाने का जितना भी प्रयास होगा हम प्रयास करेंगे, चाहे वो बेटी गरीब की हो, चाहे किसी की हो, चाहे किसी समाज से बिलोंग करती हो। हमारा एक ही लक्ष्य है कि बेटी को आगे लाना। और हमारे बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जितेंद्र जी गोयल है, वो भी इसी जो आपने मामला बताया है उसमें उसको संज्ञान में लेके उस पर कार्रवाई चालू कर दी है। सर, आपने इस संस्था के माध्यम से क्या शो किया है इस बालिका स्कूल में? जैसे कि भामाशाहों द्वारा और हमारे भगवती जी माइत आर्य हैं और रवि जी प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में हैं, तो हमारे जैसे मिट्टी भर्ती का कोई भी भामाशाहों के द्वारा जो भी सहयोग था, हमारे द्वारा जैसे तन मन धन कोई भी सहयोग था, हमारे 24 घंटे हम मिट्टी भर्ती में मकान में जो भी सहयोग था। अब जैसे कि हमारा पार्क का ये प्रोग्राम चल रहा है, इसमें संस्था द्वारा बच्चों द्वारा बहुत कार्य किया जा रहा है। मेरी अनुपस्थिति के अंदर भी बच्चे रात को आके यहाँ पौधों में पानी डालते हैं, पार्क तैयार कर रहे हैं। और आगे भी हमारा ये लक्ष्य रहेगा, कोई भी भामाशाहों के सहयोग से यहाँ कोई भी गरीब परिवार की बच्ची है जो पढ़ नहीं पा रही है या उसको सुविधा नहीं प्राप्त हो रही है, तो हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि उस बच्ची को हमारी संस्था की तरफ से सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। अब हम इस संस्था के प्रदेश अध्यक्ष रवि जी से बात करेंगे। सर, नमस्कार। नमस्कार सर, सभी को मेरा प्रणाम। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे से पहले हमारे प्रदेश संरक्षक भगवती प्रसाद जी आर्य और हमारे नवनिर्वाचित नए जिला अध्यक्ष
मेरे बड़े भाई संजय जी मेघवाल आपको सब कुछ बात बता चुके हैं। तो हमारा लक्ष्य एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी को रक्षक बनाओ। अच्छा सर। और इस संस्थान का नाम हमने जन जागृति सेवा समिति रखा ताकि इसका अर्थ एक ही है कि जनता के बीच जागृति लाना। अच्छा सर। और हमने इस संस्था को शुरू किया था 28 नवंबर 2013। हम 2 ही व्यक्ति थे इस संस्थान को शुरू करने के लिए, अपने घर से स्टार्ट किया था। जी सर। और वहाँ से स्टार्ट करते हुए हमने इसको 2014 के अंदर टोटल 7 जनों की टीम बनाई। टीम बनाने के बाद 2015 में इस विद्यालय के अंदर हमने पांव रखा और प्रथम कार्य हमारा यहाँ था बेटियों को सम्मानित, शिक्षा से संबंधित जो अव्वल है, खेल में अव्वल है, उनको सम्मानित किया। और धीरे धीरे हमने इसका कारोबार बढ़ाते गए और आज पूरे रावसर क्षेत्र के अंदर देखा जाए तो हमारे इस जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में रावसर की टीम लगभग 140 के साथ लड़के और लड़कियां काम कर रही है। और उसके बाद अब पूरे राजस्थान के अंदर हमारा काम पूरा 9000 लोग टोटल बंदे सोशल वर्क से जुड़ करके काम कर रहे हैं। और इस संस्थान का जो कहते हैं पखवाड़ा, जो जहाँ जहाँ इसको फैलाया है, उसका पहला हमारा जो स्थान था राजस्थान के बाद दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, यानी 5 राज्यों के अंदर हमने इसका फैलाव बढ़ा चुके हैं जहाँ पे बेटियों से संबंधित सारे काम हो रहे हैं। जी सर। सर, हम देख रहे हैं कि गरीब की बेटी होती है जो एक पढ़ नहीं पाती है और अनाथ भी हो जाती है, कई बार उनके माता पिता भी नहीं होते, ऐसी लड़कियों को आपने पढ़ाया है? जी सर। बात आती है पढ़ने के लिए, तो इसमें हमारा यही शौक रहता है कि जब विद्यालय लगने होते हैं 1 जुलाई से, तो उससे 2 महीने 1.5 महीने की छुट्टी मिलती है विद्यालयों की, तो उस समय हमारी टीम सर्वे करती है घर घर, यानी कि उसके में हमने ये ब्यौरा निकालते हैं कि कितनी बेटियां पढ़ रही है और उनमें से कितनी नहीं पढ़ पा रही, और उनके मोटिवेट करते हैं। और उसके बाद उसके अंदर एक चीज़ और भी होती है, जो बेटियां पढ़ना चाहती है लेकिन घर वाले फीस भरने में असमर्थ है, तो उनकी फीस हमारी टीम पूरी मिलकर के भरने के लिए तत्पर रहती है। जैसे हमारे भगवती जी सर हैं, संजय भाई साहब हैं, तो ये सारे मिलकर के कहीं ना कहीं जीवन तोड़ करके अपना उनकी फीस भरने में लगे रहते हैं ताकि वो बच्ची पढ़े, आने वाले समय में उस अपना जो काम है वो आगे बढ़ा सके। सर, इस स्कूल में आपने कितने लगभग पौधे लगा चुके हैं? हमने देखा है, कैमरामैन से गुजारिश करूँगा ये पौधे दिखाए, लगभग हरा भरा हो चुका है। और भी क्या आपका लक्ष्य रहेगा? सर, हमारा लक्ष्य ये है कि इस विद्यालय के अंदर अभी तक हमने 300 पौधे करीबन लगा चुके हैं और अभी 150 पौधे कल ही हमने मंगवाए हैं यहाँ पे, और 200 पौधे और आने हैं। यानी कि इस विद्यालय के अंदर एक ऐसा शानदार पार्क तैयार करना है जहाँ पे जो भी बहनें या जो भी बेटियाँ स्कूल में पढ़ रही है वो उस पार्क के अंदर बैठे ठंड के अंदर जैसे भी कोई अपना खेल कूद की सामग्री जो भी चाहिए उन्हें वो उपलब्ध करवाएंगे और इस हरियाली भरा इस विद्यालय को बनाना चाहते हैं। सर, इस संस्था को लगभग कितने साल हो गए और इस सरकार के द्वारा कोई सहयोग? लगभग 11 साल हो गए। सरकार से अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला है और न अभी तक उठाया है, लेकिन इसको रजिस्ट्रेशन हमने 2016 में किया था। लेकिन अन्य राज्यों में हमारे कुछ सहयोग मिल रहा है, सरकार द्वारा काफ़ी काम चल रहा है। लेकिन अभी राजस्थान में हमारे बड़े भाई संजय जी को इसकी कमान सौंप दी हमने। अब जो भी काम होगा उनके नेतृत्व में होगा। अच्छा सर जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रदेश अध्यक्ष रवि जी और संजय जी। उनसे हमने बातचीत की, आपको बताया कि किस तरह इन्हें काम कर रहा है। नमस्कार मैम, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मैम, ये संस्था आपका बहुत, इनसे बात की, प्रदेश अध्यक्ष रवि जी से बात की, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। आप इस संस्था से कितने समय से जुड़े हो? मैं पिछले, ये मेरा 6वां साल है स्कूल में और 5 सालों से मैं रवि भैया से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा सर। इन्होंने स्टार्टिंग में छात्राओं के लिए बहुत अच्छा काम किया था, उसके बाद में निरंतर ये मेरे साथ हैं। जब पहली बार मेरी टीम यहाँ जीत के आई थी, वर्क कर रही थी, उस टाइम में उनको फास्ट फूड देना, उनको समय समय पे फ्रूट्स देना और उनको आने जाने के लिए प्रेरित करना, उनको प्राइज़ दे के मोटिवेट करना, ये काम ये संस्था हमेशा से करती आई है। अब इन्होंने ये ग्रीनरी वाला जो मिशन स्टार्ट किया है उसका काम भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं ये लोग। और हम लोगों के जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको हम लोगों ने बांट दिए हैं। 10 पौधे, एक बच्चा पानी लेने की जिम्मेदारी ले रहा है और उसी बीच में कभी कोई छुट्टियां पड़ जाती हैं तो ये अपनी संस्था के नौजवानों को लाकर उनमें पानी देते हैं और उनको पनपने के लिए पर्याप्त सुविधा दे रहे हैं। उसके लिए उन्होंने पाइपों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छे से कर रखी है और ये मेरी टीम है जो निरंतर इस काम के लिए प्रेरणारत है। मैम, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, नाबालिग के साथ दुष्कर्म हो जाता है, उसके बारे में आपकी क्या रोक के लिए क्या प्रयास रहेंगे? हम लोग समय समय पे रमसा द्वारा संचालित आत्मरक्षा शिविर का आयोजन करते हैं। उसके दौरान हम विद्यालय में और ब्लॉक लेवल पर पूरी ट्रेनिंग देते हैं। छात्राओं को उसमें आत्मरक्षा के गुर दिए जाते हैं जिसमें कराटा, बॉक्सिंग, इन सब के मिक्सिंग
आत्म रक्षा के छोटे छोटे गुर होते हैं, पंचेज, किकेज, उनके माध्यम से इनको अपने आप को सुरक्षित रहने के लिए कुछ बताए जाते हैं गुर, और उसके साथ ही इनको कुछ अपने पास सेफ्टी पिन हुए, नाखून हुए, इनसे अपने आप की सेफ्टी कैसे की जा सकती है वो बताया जाता है। नमस्कार मैम, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। आप कितना समय हो गया इस संस्था को जुड़े हुए, क्या कार्य करे हो इस संस्था में? सर 2-3 साल हो गए, और इसमें पौधे लगाना और लड़कियों को जैसे क्लास के अंदर स्कोर अच्छे हो तो उनको प्राइज़ देना। अच्छा। और ये ऐसे काम। धन्यवाद मैम। नमस्कार, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते मैम, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इन संस्था का इस स्कूल में क्या सहयोग रहा है? ये स्कूल में भी ये बहुत अच्छा कार्य करे हैं, जैसे यहाँ पे वृक्षारोपण और ये इससे संबंधित है, ये भी बहुत अच्छा काम करे हैं। ये जब हम स्कूल में आते हैं तो उस टाइम ये आए हुए होते हैं। अच्छा मैम, आप इस संस्था के बारे में क्या कहना चाहते हैं और जनता से क्या अपील करना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छी संस्था है और यहाँ पे सारी जैसे सुविधाएं मिल रही है। अच्छा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कहूँगी अगर अपने गवर्नमेंट स्कूल में भी बच्चों को एडमिशन दे तो आज के टाइम में कोई मुश्किल नहीं है। मैम, आजकल देख रहे हैं भी धनबल हो गया, लोगों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो अब बच्चों का एडमिशन स्टार्ट है, इसके बारे में आप क्या अपील करना चाहते हैं गवर्नमेंट स्कूल के बारे में? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जब हमें यहाँ सारी सुविधाएं मिल रही है तो अपने यहाँ पर भी बच्चों को एडमिशन दिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें जैसे अगर हम सरकारी बनने की चाह रखते हैं तो हमें अपने बच्चों को भी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन देना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार मैम, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। मैम, संस्था बहुत अच्छा कार्य करे, उन्होंने बताया, हमने लड़कियों से बातचीत की। आपके स्कूल में इनका कितना शौक रहा है और आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये जो संस्था है पिछले 3-4 साल से जब से मैं देख रही हूँ, इनका जो कार्य है वो बहुत ही अच्छा है। और बच्चों को, जो गरीब बच्चियाँ हैं उनके लिए ये फीस भरते हैं, सर्दियों में उनके लिए स्वेटर वगैरह या जूते वगैरह जो गरीब बच्चियाँ हैं उनको ये वितरित करते हैं। इसके साथ ही जो बच्चियाँ अच्छे अंक प्राप्त करती हैं, स्कूल में टॉप में रहती हैं, उनको ये मोटिवेट करने के लिए, मतलब कोई भी जब प्रोग्राम होता है तो उनको नगद पुरस्कार या अन्य तरीके के पुरस्कार भी इनके द्वारा दिए जाते हैं। बाकी इसके अलावा ये जो पेड़ पौधे या पार्क जो भी यहाँ बना हुआ है ये भी इनके द्वारा ही किया जा रहा है। भगवती जी हैं, रवि जी हैं, ये सब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैम, लगभग महिलाओं पर राजस्थान में पहले से कम अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि आजकल शिक्षा भी हो गई है, बड़ी हुई है, सरकारी स्कूल भी खुल गए हैं। उनके बारे में आपका क्या कहना है और महिलाओं को हमारे चैनल के माध्यम से संदेश देना? मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि सबसे पहले यदि महिलाओं का शोषण हमें रोकना है तो सबसे पहले उनको शिक्षित करना होगा, बच्चियों को शिक्षित करना होगा, और उनमें ये संस्कार हमें देने होंगे कि जब कोई भी मतलब उनके साथ कुछ भी गलत हो तो वो आवाज़ उठाएं, मतलब उस चीज़ को वो डरे नहीं और अपनी आवाज़ उठाएं। और जब वो पढ़ लिख लेंगी तभी वो ये कार्य संभव कर पाएंगी, तभी महिलाओं का शोषण है वो कम हो पाएगा। मैम, लगभग प्राइवेट स्कूल भी बहुत हो गए हैं, सरकारी भी हो गए हैं, तो आप अब एडमिशन भी चालू है, तो सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आप लड़कियों को क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार के द्वारा सरकारी विद्यालय हैं उनमें अनेक तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे यूनिफॉर्म वितरण का कार्य है, पाठ्य पुस्तकें हैं वो फ्री में दी जा रही हैं। इसके अलावा भी उनको छात्रवृत्ति दी जा रही है, अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं वो बच्चियों को दी जा रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकारी स्कूल हैं उसमें एडमिशन करवाएं, और ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं वो उनको भी उस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद मैम। सर, आपकी टीम में कौन सदस्य और क्या क्या कार्य कर रही है? जी, हमारी टीम के सदस्य रावसर से प्रदेश टीम में काम कर रहे हैं। हमारे साथ प्रदेश सचिव सोनू जी भार्गव, महामंत्री है हमारे सीताराम जी वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष अभी नए निर्वाचित हुए हैं जो महासचिव पद पर रह चुके हैं पहले, भाई सतीश जी वर्मा, सारे मिलकर काम कर रहे हैं। और इस टीम ने अपने खुद के नियम बनाए हैं, जैसे बेटी के जन्मदिन पर हम पौधारोपण निःशुल्क करवाते हैं, चाहे वो रावसर में हो चाहे कहीं भी हो। हमारे दिल्ली के 300-400 पौधे दिल्ली जा रहे हैं नर्सरी के द्वारा। और उसके बाद जो बेटियाँ खेल में अव्वल है वो भी उनको सम्मानित, शिक्षा में सम्मानित के लिए कर रहे हैं। लगभग हमने 21 ज़रूरतमंद बेटियों की शादी हमारी टीम ने करवाई है, और अभी आगामी 1 महीने बाद 3 से लड़कियों की शादी और हम करवा रहे हैं हमारी टीम के द्वारा। और इसका जो डोनेशन है फिलहाल हमारी टीम हर महीने अपनी जेब से खर्च कर रही है। और इसके साथ ये सहयोग जो प्राप्त हो रहा है हमें, और हमारी टीम जो है दिल्ली से हमें संचालन मिल रहा है, जिसके अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान ओम जी शंकर चतुर्वेदी जी और हमारे राजस्थान के लिए चयनित किए गए बोर्ड मेंबर शिवाली जी गौतम, तनुजा फरत्याल, और सीनियर मैनेजर मेरे श्रद्धांजलि महाराणा जी, करण जी, इनके द्वारा हम ये काम आगे बढ़ा रहे हैं। और
जितना भी शो हो रहा है, ड्रेसें उपलब्ध हो रही है टीम के सदस्यों को, यानी कि एक ड्रेस कोड है, तो वो हमें दिल्ली से प्राप्त हो रहा है। और रावसर में जो काम कर रहे हैं वो सारा मेरे नेतृत्व में पूरी टीम मिलकर के कर रही है। हमारा मेन मुख्य ये है। धन्यवाद। धन्यवाद। आज हम थे राउसर में, जहां पर एक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम से संस्था चलाई जा रही है। उनसे बातचीत की, उनसे जाने की क्या कार्य करे। जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करे। धन्यवाद। हमारे चैनल में बने रहे।